नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मेगा डीएससी के जरिए बहुत जल्द टीचर की खाली असामियों पर की जाएगी भर्ती, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना हुकूमत नकली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कर रही है सख्त कार्रवाई, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का बयान। रियासत के जिला कलेक्ट्रेट्स और जीएचएमसी के दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर्स और मेयर ने अवाम के मसाइल की समाअत की, हल के लिए अहदेदारों को दी हिदायत। सिकंदराबाद बोयनपल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलविस 3 अफराद को किया गिरफ्तार, 14 मोटरसाइकिलें की जब्त। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी। बहीर अरब में हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना और महाराष्ट्र में हो सकती है तेज बारिश। मेगा डीएससी के जरिए बहुत जल्द टीचर की खाली असामियों पर भर्ती की जाएगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह बात कही। हैदराबाद के रविंद्र भारती में वंदे मातरम फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वज़ीर आला ने सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले 10वीं जमात के टॉपर्स से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त 90% से ज़ायद IAS IPS ऑफिसर्स सरकारी स्कूलों से ही तालीम हासिल किए हुए हैं। మా ప్రభుత్వం మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ద్వారా 11,000 పైచిలకు ఖాళీలుగా ఉన్న టీచర్ల నియామకాలు చేపట్టడం ద్వారా పేదలకు గూడాలలో తండాలలో కూడా విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతోనే వచ్చినెంబడే మేము నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్న వాటిని అన్నిటిని కూడా పునర్నిర్మించాలి, మౌలిక వసతులు కల్పించాలి అని దాదాపుగా 2,000 కోట్ల రూపాయల నిధులతోని పనులను ప్రారంభించినాం. ఇదే కాకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలను తీర్చిదిద్దాలన్న ఆలోచనతోటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి పేరు మీద బడిబాట కార్యక్రమాన్ని ఈ నెల 9 తారీఖు నుంచి 20 తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలి. గ్రామాలలో ఇల్లు తిరగాలి, తల్లిదండ్రులకు వివరించాలి, ఆ పిల్లల్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్పించండి. ఆ పేదలకు ఆ తల్లిదండ్రులకు చెప్పండి, మీ పిల్లలు చేరకపోతే మీ ఊర్లో పాఠశాల తొందరలో బంద్ కాబోతుంది. మీ ఊర్లో పాఠశాల బంద్ అవుతే భవిష్యత్ తరాల పిల్లలు విద్యకు దూరం అవుతారు. పేదలు ఎప్పుడైతే విద్యకు దూరం అవుతారో ఆర్థికంగా వాళ్ళు చితికిపోతారు. ఇంతకుముందు రవీందర్ గారు చెప్పినట్టుగా విద్య ఒక్కటే మనల్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తుంది అని నేను బలంగా నమ్ముతాను, విశ్వసిస్తాను. అందుకే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ బడిబాట కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పి మా అధికారులకు ఆదేశించారు. नरेंद्र मोदी की काबीना में तेलंगाना के 2 वज़रा को जगह दी गई है। किशन रेड्डी ने दूसरी मर्तबा मोदी काबीना में वज़ीर की हैसियत से हलफ लिया, जबकि बंडी संजय को पहली बार नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में कल हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौमुंतखब वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तबके सिवाय, जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल करने पर करीमनगर के एमपी बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझ पर भरोसा करते हुए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलाके की तरक्की के लिए काम करूंगा। मोदी जी इतना विश्वास थे मुझे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हूँ। मैं एक कारपोरेटर से मैं अभी तक एमपी तक पब्लिक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। अभी मोदी जी ने इतना विश्वास से मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। आने वाले दिनों में मोदी जी का जो विश्वास दिया, इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले दिनों में मेरा क्षेत्र डेवलपमेंट के लिए और तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए हम पक्का एक प्लान से आने वाले दिनों में आगे आने के लिए हम लोग तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में और एक प्लान से, एक विजन से हम लोग जाएंगे। आप मंत्री बनने वाले हैं, कौन सा मंत्रालय आप चाहते हैं कि आपको मिले, या फिर आप किस एरिया में सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी जो दे देंगे वो हम उसे काम करने के लिए तैयार है। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नए ड्रग्स इंस्पेक्टर को तकर्रुरात नामे हवाल किए। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नकली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नकली अद्वियात की रोकथाम की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए नए ड्रग्स इंस्पेक्टर को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए मुंतखब होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स को महकमे की मजबूती के लिए काम करने की हिदायत दी गई है। दामोदर राज नरसिम्हा ने तकर्रुरी खतूत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि वो मुलाजिमत के फ़राइज़ को जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे। इस मौके पर ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के लीडर एनवी सुभाष ने कहा कि मोदी काबीना में दोनों तेलुगु रियासतों से जुमला 5 लोगों को वजारत में शामिल किया गया है। मोदी काबीना में तमाम रियासतों के लोग शामिल हैं और इनमें तमाम तबकात को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दोनों तेलुगु रियासतें बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करते हुए तरक्की की जानिब आगे बढ़ेंगी। And for both the Telugu states, it's a feather in the cap that we have given good number of parliamentarians in the 2024 elections. And accordingly, Modi ji has given
a good representation from Andhra Pradesh, where 3 ministers and 2 ministers from Telangana, which have a deep impact in upcoming 5 years of Modi rule. And we are expecting more and more funds for development. Now the elections are over. There is no question of any witch hunting or anything in that. And it's only the development agenda where people of both states are looking forward for the development so that we can compete with the other states. And we hope, and then we are very, very hopeful that the Telugu states will have lot of issues, we have lot of issues which has to be settled out. In this regime, definitely all these things will be settled, and a proper guidance like a big brother for both the Telugu states, for Andhra Pradesh and for Telangana. Earlier, Jagan Mohan Reddy and KCR used to started, they always started a divisive politics, where now Chandrababu Naidu and the Revant Reddy, we hope that they sit together and sort out many issues where the government is ready to develop the states and then give lot of funds. आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। बहुत जल्द तेलंगाना में भी तेलुगु देशम पार्टी फिर से उभर कर आएगी, ये कहना है तेलंगाना के तेलुगु देशम लीडर प्रेम कुमार जैन का। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये बात शहर के अवाम अच्छी तरह से जानते हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हाजियों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। हज हाउस की तीसरी मंजिल पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीं गुलाम अफजल बियाबानी के हाथों कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अमल में आया। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करता रहेगा और हुज्जाज इकराम की खैर आफियत दरियाफ्त करता रहेगा। हुज्जाज इकराम के अहल खाना इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा करते हैं अपने रिश्तेदार हुज्जाज इकराम की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर कुछ इस तरह हैं: 04029303101 और एक दूसरा नंबर है 04029303102। फ़ोन नंबर एक बार फिर दोहराते हैं, 04029303101। दूसरा नंबर 04029303102। तो हुज्जाज इकराम के रिश्तेदार इन नंबरात पर फ़ोन करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से एक कंट्रोल रूम तो यहाँ हज हाउस में कायम किया गया है। ये शुरू से था, लेकिन आज इसको बाज़ाब्ता 2 टेलीफोन यहाँ पर रखे गए हैं और हमारा स्टाफ यानी 8 घंटे में 3 आदमी यानी 24 घंटे में 9 आदमी के इसमें मुतयन किया गया है। ऑलरेडी टेलीग्राम ऐप जो है उसके अंदर तमाम हाजी हजरात, सेंट्रल हज कमेटी, स्टेट हज कमेटीज़ और खादिमुल हुज्जाज इसमें शामिल है। तो ये कंट्रोल रूम के नंबर भी जो है उसके अंदर डाल दिए जाएंगे और तमाम आदमीन को भी इस कंट्रोल रूम के नंबर्स लोग तक पहुंच जाएंगे। वो लोगों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी है या हमारा खादिमुल हुज्जाज के तरफ से कोई सही खिदमत नहीं हो रही है तो यहाँ पर कंट्रोल रूम पे वो लोग इत्तला दे सकते हैं। तो फ़ौरन हम यहाँ से उनसे रब्त अदा करेंगे, जो दुश्वारियाँ हैं उनके उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ से तमाम हाजी मक्के शरीफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सब खैर आफियत से हैं। छोटे मोटे जो भी तकालीफ हैं, क्योंकि लाखों का मजमा है, तकालीफ होते हैं, वो तकालीफ को भी हल करने के लिए 24 घंटों हमारे ईओ साहब, इरफान साहब और ख़ुद मैं इसमें हम लगे हुए हैं कि अल्लाह के मेहमानों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। हमसे जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी जो टेलीफोन नंबर दिए हैं यहाँ पर भी इनके जो अजीज़ व अक़ारीब जो भी आदमी गए हैं वो नंबर पर भी इस पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये क़ायम करना मकसद यही है कि आदमी को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। फ़ौरन यहाँ से हमारे ऑफिसर सेंट्रल हज कमेटी से बात करेंगे या हज मिशन वालों से बात करेंगे या सऊदी के जो जिम्मेदारान हैं वहाँ की हुकूमत उनसे बात करेंगे। मेदक ज़िला कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आवाम ने अराजी, पेंशन, डबल बेडरूम, लाजिमत और दीगर उमूर पर दरख्वास्तें पेश की। ज़िला कलेक्टर राहुल राज और एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वर लू और दीगर अहदेदारों ने आवाम से
दरख्वास्तें वसूल की और उनके मसाइल की समाअत भी की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने अवाम से हासिल होने वाली दरख्वास्तों की जल्द यकसुई करने के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी ताकि अवामी मसाइल जल्द हल हो सकें। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। उधर महबूबनगर ज़िला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िला कलेक्टर जी रवि नाइक और दीगर ओहदेदारों ने अवाम से शिकायत मौसूल करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। अवाम ने इनको दरपेश कई उमूर पर दरख्वास्तें पेश की। ज़िला कलेक्टर रवि नाइक ने अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जल्द यकसुई करने के लिए ओहदेदारों पर जोर दिया। इस मौके पर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद रहे। तो नाजरीन, हैदराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के बाद आज फिर से प्रजावानी प्रोग्राम शुरू हो गया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र 3 महीने के बाद GHMC दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, कमिश्नर अमरपाली व दीगर ओहदेदार शरीक थे। इस दौरान शहर के अवाम से शिकायतें वसूल की गई। मेयर ने अवाम से उनके मसाइल सुने, जिसके बाद उन्होंने ओहदेदारों को मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत दी। रियासत के साबिक़ वज़ीर व सनत नगर के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव के भाई और मोंडा मार्केट के चेयरमैन टी शंकर यादव का इंतकाल हो गया है। तेलंगाना के साबिक़ वज़रा हरीश राव, एराबेल्ली दयाकर राव, रुकन असम्बली के वेंकटेश और कांग्रेस के रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर सियासी कायदीन ने टी श्रीनिवास यादव और टी शंकर यादव के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इनको पुरसा दिया और टी शंकर यादव की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। कुतुबुल्लाहपुर के रुकन असम्बली KP विवेकानंद ने निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में वाक़ श्री रामा कुंटा तालाब का दौरा करते हुए तालाब का जायज़ा लिया और तालाब की हिफाजत और तरक्की के अलावा दीगर उमूर पर ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तालाबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अवामी नुमाइंदों और आवाम पर आयद होती है। उन्होंने कुतुबुल्लाहपुर में वाक़ तालाबों की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और तजावुज़ात को रोकने के लिए बाड़ लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर बाचूपल्ली MRO म्यूनसिपल कमिश्नर बी रामकृष्ण राव और दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद बोइनपल्ली पुलिस ने मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिलों और जाली रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात जब्त किए। मोटरसाइकिलों की मालियत 8 लाख रुपए बताई गई है। DCP रोहिणी प्रियदर्शनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बोइनपल्ली की हदूद में मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातों की शिकायत पुलिस को मौसूल हुई थी। पुलिस ने तहकीकात के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। तहकीकात पर इस टोली का पर्दाफाश हुआ। DCP रोहिणी प्रियदर्शनी ने कहा कि अफराद मोटरसाइकिलों को चोरी करने के बाद जाली रजिस्ट्रेशन के ज़रिए OLX ऐप के ज़रिए इन गाड़ियों को फ़रोख्त किया करते थे। उनके कब्ज़े से नकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। మియాపూర్లో నివసిస్తున్నాడు. అతను వచ్చి గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ చెందిన ఇతను ఇక్కడ మియాపూర్లో ఉండి ఇతనితో పాటు పని చేస్తున్నాడు. ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారంటే వాళ్ళకు చెడ్డ అలవాటుకు డబ్బులు కావాలని బైక్ థెఫ్ట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటాయి, బైక్ దొంగతనం అంటే అంత పెద్దగా పట్టించుకోరు అని చెప్పి ఆలోచనలో అది చేయడానికి స్టార్ట్ చేశాడు. బట్ మన బోయిన్పల్లి పోలీస్ వాళ్ళలో ఒక మన శివ అని కానిస్టేబుల్ చాలా ఫాలో చేసి CCTV కెమెరా తర్వాత వేరే అన్ని రకాలు కూడా ఫాలో చేసి ఇతను రెడ్ హ్యాండెడ్గా ఒక రోజు
आरामघर चौरस्ते के करीब एक खानगी बस ने खातून को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून बरसरे मौका हलाक हो गई हैं। ज़रा के मुताबिक खातून बस के इंतज़ार में ठहरी हुई थी कि ये हादसा पेश आया। मुतालिका पुलिस ने इस ज़िम्मे में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए एक केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। तेलंगाना में पिछले चंद दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है। हैदराबाद महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बहीरे अरब में हवा के कम दबाव के सबब महाराष्ट्र और तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी की गई है। तेलंगाना में फ़ी घंटा 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, गदवाल व दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।